कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉर्गन एक्सपेरिमेंट क्रॉस वन। मॉर्गन यानी H.T. मॉर्गन, जिनको कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उस पर काम किया और अपने क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किए। अब ये क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट कौन से थे? ये क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट टेस्ट क्रॉस थे। एक बार टेस्ट क्रॉस के बारे में जानते हैं, दोबारा से दोहराते हैं। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस थे। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर डायहाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं और इसमें जो हमें जनरेशन मिलती है उसमें फिनोटाइप मिलता है 1:1:1:1 और हाइब्रिड के अंदर जो जितने भी एलील्स पॉसिबिलिटी हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो एलील बनते हैं, यहाँ पर जो फिनोटाइप बनते हैं, उनमें दो तरह के फिनोटाइप होते हैं, दो तो पेरेंट जैसे और दो रिकॉम्बिनेंट। सभी बराबर बनते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ पेरेंट्स और नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बराबर होते हैं। 50% इंडिविजुअल पेरेंटल होते हैं और 50% इंडिविजुअल रिकॉम्बिनेंट होते हैं। इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर हाइब्रिड जो है इसके अंदर चार तरह के गैमेट बने, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। चार तरह के गैमेट पॉसिबल थे और ये बन गए। लेकिन जो रिसेसिव था स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, उसके अंदर एक ही तरह का गैमेट बना स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनका हमने क्रॉस कराया और ये चेकर बोर्ड बनाया है। इसमें हमें पहला मिला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसका मतलब ये टॉल एंड रेड होगा, पहले वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल आर, यानी कि ये टॉल एंड व्हाइट होगा। दूसरा है स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ड्रॉप एंड रेड होगा। और तीसरा जो है स्मॉल टी स्मॉल आर है, ठीक है। ये क्या होगा? व्हाइट एंड ड्रॉप होगा। तो इस तरह से सभी का रेशो कितना है? 1:1:1:1। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो पेरेंट जैसा है और स्मॉल टी स्मॉल आर जो है वो भी पेरेंट जैसा है। तो ये कितने बने? 2 बने। पेरेंटल कितने बने? 2 बने। लेकिन जो नया कॉम्बिनेशन कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर। कैपिटल टी स्मॉल आर क्या है? टॉल एंड व्हाइट, जो पेरेंट में नहीं थे, और ड्रॉप एंड रेड, जो भी पेरेंट में नहीं थे। तो ये रिकॉम्बिनेंट है। तो ये कितने बने हैं? ये भी 2 हैं और पेरेंटल भी 2 हैं। यानी परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल पेरेंटल इंडिविजुअल कितने हैं? 50% और परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल कितने हैं? 50%। इसका मतलब आइडियली जो होता है वो जो पेरेंटल इंडिविजुअल और रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल का परसेंटेज कितना होता है? 50-50% होता है, ठीक है। यानी रेशियो कितना होता है? 1:1। लेकिन अब अगर पेरेंटल का परसेंटेज बढ़ने लग जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि लिंकेज है। यहाँ पर क्या है? लिंकेज है। तो यही क्या है जो हमारे मॉर्गन ने हमें समझाने की कोशिश की अपने एक्सपेरिमेंट से। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई के 2 कैरेक्टर लिए, पहला बॉडी कलर और दूसरा आई कलर। बॉडी कलर और आई कलर दोनों के जीन X क्रोमोसोम पर थे, यानी ये एक तरह की सेक्स लिंकेज थी। अब उन्होंने इन दोनों कलर के लिए अलग अलग मक्खियां ली। एक का कलर था, बॉडी का कलर येलो बॉडी थी और व्हाइट आई थी। दूसरे का ब्राउन बॉडी रेड आई थी। येलो बॉडी व्हाइट आई वाली इंडिविजुअल फीमेल थी, जबकि ब्राउन बॉडी रेड आई वाला इंडिविजुअल मेल था। येलो बॉडी व्हाइट आई वाली इंडिविजुअल फीमेल थी। इनके अंदर 2 X क्रोमोसोम थे। इस वजह से येलो बॉडी व्हाइट आई का जो कैरेक्टर था ये रिसेसिव होता है, तो हमने इसे स्मॉल y स्मॉल w माना है। और ब्राउन बॉडी रेड आई ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए इसे हमने कैपिटल Y कैपिटल W माना है। लेकिन मेल के अंदर
एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको X0 लिखते हैं, और दूसरा जो क्रोमोसोम है यहाँ पर एब्सेंस है, इसीलिए इसे 0 से दिखाया है। यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम रेड कलर में आपको दिख रहा है जिस पर कैपिटल Y कैपिटल W है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि क्रॉसिंग हुई। कभी कभी बुक्स के अंदर जो डोमिनेंट हैं उन्हें प्लस से और जो रिसेसिव हैं उन्हें माइनस से दिखाया जाता है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे कैपिटल Y और स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया है। आप यदि इसको अच्छी तरह समझ लें तो कैपिटल Y की जगह क्या लिखते हैं, Y प्लस, और स्मॉल y की जगह क्या लिखते हैं, Y माइनस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब क्रॉसिंग कराई तो क्रॉसिंग के अंदर गैमेट बनते हैं, येलो बॉडी व्हाइट आई से एक ही तरह के गैमेट बने, क्योंकि यहाँ पर दोनों X हैं और दोनों पर एक ही तरह के जीन हैं। तो अगर एक X जाए तो भी स्मॉल y स्मॉल w जाएगा, दूसरा X आए तो भी स्मॉल y स्मॉल w जाएगा, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो भी स्मॉल y स्मॉल w आएगा। इसीलिए यहाँ पर एक ही तरह का गैमेट बना, स्मॉल y स्मॉल w। लेकिन ये जो मेल है, इस मेल में दो तरह के स्पर्म बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो X प्रेजेंट है, दूसरे में X नहीं है। तो यहाँ पर X क्रोमोसोम पूरा का पूरा एक स्पर्म में तो चला जाएगा और दूसरे में नहीं जाएगा। जिसके अंदर X स्पर्म गया है उसके अंदर कैपिटल Y और कैपिटल W जाएंगे, जिसके अंदर कोई भी X क्रोमोसोम नहीं गया उसके अंदर 0 जाएगा। तो यहाँ दो तरह के क्या बने, गैमेट बने, एक तो YW कैपिटल Y कैपिटल W और दूसरा 0। ठीक है, जो कैपिटल Y कैपिटल W है उसमें X क्रोमोसोम है और 0 वाले में X क्रोमोसोम नहीं है। तो अब इनके बीच में क्रॉसिंग हुई, ठीक है, और जो कैपिटल Y कैपिटल W ने स्मॉल y स्मॉल w से जब क्रॉसिंग की तो बना हाइब्रिड। क्या बना, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड के अंदर क्या था, एक क्रोमोसोम कैपिटल Y कैपिटल W के साथ में था और एक क्रोमोसोम स्मॉल y स्मॉल w के साथ में था। अब यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल Y कैपिटल W है, इसीलिए ब्राउन बॉडी और रेड आई वो एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, मेंडल का लॉ आपको पता ही है, ठीक है, कि हाइब्रिड जनरेशन के अंदर कौन एक्सप्रेस होते हैं, डोमिनेंट एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल Y कैपिटल W जो है उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, स्मॉल y स्मॉल w अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो ये बना। और दूसरी तरफ जो दूसरा था उसमें क्या हुआ, स्मॉल y स्मॉल w का 0 से हुआ। अब यहाँ पर स्मॉल y को दबाने के लिए, सरप्रेस करने के लिए कैपिटल Y नहीं है, इसीलिए येलो कलर एक्सप्रेस हुआ, और स्मॉल w को दबाने के लिए कैपिटल W नहीं है, इसीलिए व्हाइट आई कलर भी एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए येलो बॉडी और व्हाइट आई कैरेक्टर जो है रिसेसिव है और ब्राउन बॉडी और रेड आई जो है वो हाइब्रिड है। अब हमने इसके अंदर इनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस किस में हो रहा है, हाइब्रिड और रिसेसिव के बीच में क्रॉस हो रहा है। ये एक तरह का खास तरह का क्रॉस है। हमने इसको पहले क्या नाम दिया था, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड द रिसेसिव इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ ये टेस्ट क्रॉस हो रहा है। अब पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्राउन बॉडी और रेड आई यानी हाइब्रिड कितने तरह के गैमेट बनाएगा। ये 4 तरह के गैमेट बनाएगा। कॉमनली हम जानते हैं कि 4 तरह के गैमेट बनेंगे। पहला कैपिटल Y कैपिटल W, बिल्कुल एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा उठ के इसमें आ गया है। दूसरा है स्मॉल y स्मॉल w, दूसरा क्रोमोसोम इसमें आ गया है। तीसरा है कैपिटल Y स्मॉल w और चौथा है स्मॉल y कैपिटल W। इनके अंदर क्या है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है दोनों क्रोमोसोम के बीच में, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। पहले 2 पेरेंटल और दूसरे 2 रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल पहले वाले जनरेशन में मिल रहे थे, ब्राउन बॉडी रेड आई पहली जनरेशन में मिले थे, येलो बॉडी व्हाइट आई भी पहले जनरेशन में मिले थे, लेकिन जो है ब्राउन बॉडी व्हाइट आई और येलो बॉडी रेड आई ये किसी भी जनरेशन में नहीं मिले, अभी बने हैं, इन्हें रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास 4 गैमेट हैं। अब येलो बॉडी और व्हाइट आई से 2 तरह के हमें मिलेंगे। ये क्या है, मेल है, और मेल 2 तरह के क्या बनाता है,
स्पर्म बनाता है। एक के अंदर क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। यहाँ एक्स क्रोमोसोम पे दोनों जो जीन है वो रिसेसिव हैं। y स्मॉल w है, तो एक गैमेट स्मॉल w और एक गैमेट बनेगा 0 0। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे और देखेंगे चेकरबोर्ड से कि कैसे बनता है। जब हमने क्रॉस कराया तो हमें 4 तरह के ऑर्गेनिज्म मिले। ब्राउन बॉडी रेड आइज, येलो बॉडी व्हाइट आइज जो कि पेरेंटल थे, और रिकॉम्बिनेशन से बने ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज एंड येलो बॉडी रेड आइज, ये रिकॉम्बिनेंट थे। अब टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स कहते हैं कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बराबर होते हैं, यानी आइडियली पेरेंटल जो होते हैं वो यहाँ पर कितने हैं, टोटल बने हैं 8 में से 4 कितने हैं, पेरेंटल हैं, ठीक है, यानी 50% पेरेंटल होने चाहिए थे कुल मिलाकर के। लेकिन मॉर्गन को यहाँ पर पेरेंटल कितने मिले, 98.7% कितने मिले, पेरेंटल टाइप मिले, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट कितने मिले, रिकॉम्बिनेंट मिलने चाहिए 50%, क्योंकि नॉर्मली कितने होते हैं, 50% ही होते हैं टेस्ट क्रॉस में, लेकिन यहां पर उसे मिले ओनली 1.3% ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप इज परसेंटेज ऑफ लिंकेज। आपको पहले बताया था कि किसी भी क्रॉसिंग ओवर वैल्यू निकालते समय हम जब निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप क्या होती है, परसेंटेज ऑफ लिंकेज होती है। यहाँ पर लिंकेज की परसेंटेज कितनी है, 98.7% इनमें क्या है, लिंकेज है। और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितनी है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो वो 1.3 है। और मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि इसके साथ साथ हम जीन के बीच में डिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि कैपिटल Y और कैपिटल Y या YW के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y कैपिटल W या कैपिटल Y स्मॉल w या स्मॉल y कैपिटल W, y और w के बीच में कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, इक्वल्स टू क्रॉसिंग ओवर वैल्यू के बराबर में है, कितनी है ये 1.3%। यार 1.3% का मतलब क्या हुआ, 1.3 सेंटी मॉर्गन, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1.3 सेंटी मॉर्गन। तो यहाँ पर मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जहां पर रेशियो कितना आना चाहिए था, 50% आना चाहिए था, वहां पेरेंटल टाइप का रेशियो 50% आना चाहिए था, वो बढ़ करके कितना हो गया, 98.7% आ गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पेरेंटल टाइप में क्या है, लिंकेज है, देयर इज अ लिंकेज बिटवीन कैपिटल Y एंड कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल w, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहे, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, 1.3%। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर जो लिंकेज है ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट, ये लिंकेज है इनकम्प्लीट लिंकेज। क्यों, क्योंकि 100% नहीं है, 100% से थोड़ी सी कम है, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। अच्छा, आप बताइए ये किस तरह की लिंकेज है, लिंक्ड जीन के बेसिस पे, तो हम कहेंगे ये जो है सिस तरह की लिंकेज है। सिस लिंकेज में डोमिनेंट के साथ में लिंक्ड होता है और रिसेसिव के साथ में लिंक होता है, तो ये कैसी है, सिस लिंकेज है। और इनके बीच, दोनों जीन के बीच में, Y और W के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1.3 सेंटी मॉर्गन, ठीक। 12th क्लास NCERT की किताब के अंदर आपके इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस हैं या कुछ अलग तरह से बताया है। ये क्या क्या चीज है? पहली बात, यहाँ पर उन्होंने जो डोमिनेंट है कैपिटल Y कैपिटल W उसको स्मॉल y प्लस स्मॉल w प्लस से शो किया है, और रिसेसिव जो है यानी स्मॉल y स्मॉल w उसको उन्होंने y माइनस और w माइनस से शो किया है। दूसरी खास बात उन्होंने एक चेंज की है कि ये जो ब्राउन बॉडी रेड आई होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं और वाइल्ड टाइप होते हैं, तो इन्होंने वहां पर सिर्फ वाइल्ड टाइप ही लिखा है। तो अब आपको अगर ये समझ में आ गया है तो इन चेंजेस के साथ ये डायग्राम आप खुद बना के देखिए, आपको डेफिनेटली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जैसा बुक में है ये समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।